क्या दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर होने वाला है? चाइना ने अपने नए एनर्जी प्रोडक्ट्स को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के एलिगेशंस पर काफी सख्ती से विरोध दर्ज कराया है। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने अप्रैल की शुरुआत में अपनी चाइना ट्रिप के दौरान सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में उन्होंने ग्लोबल मार्केट में सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार को लेकर चिंता जताई। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के नेता जिन चीजों को लेकर चिंता में हैं, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरी और सोलर प्रोडक्ट। चाइनीज मीडिया इन तीनों प्रोडक्ट को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहा है और इन्हें न्यू 3 कहकर बुलाया जा रहा है। क्या चाइना इन 3 नए एनर्जी प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है? और अगर ऐसा वाकई में है तो क्या यह गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का नतीजा है, जैसा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दावा करते हैं? क्या इन 3 नए प्रोडक्ट्स पर कोई नया ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ने जा रहा है? चलिए समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये न्यू 3 क्या है। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने साल 2023 की फरवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे पहली बार इस न्यू 3 का जिक्र किया था। उन्होंने इस न्यू 3 यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोटोवोल्टिक्स और लिथियम बैटरी की तारीफ करते हुए चाइना की हाई क्लास की टेक्नोलॉजी और फाइन प्रोडक्ट्स के रूप में इस न्यू 3 को डेवलपमेंट का नया सेक्टर बताया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, ये जो न्यू 3 है ये चाइना को एनवायरमेंट के साथ तालमेल बिठाने में भी दिशा देगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, इन तीनों न्यू प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी गई है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का एक्सपोर्ट 131.8% बढ़ा है, तो फोटोवोल्टिक 67.8% और लिथियम बैटरी के एक्सपोर्ट में 86.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ओके, लेट अस नाउ एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चाइना के लिए न्यू सोर्सेज ऑफ वेल्थ के रूप में देखा जा रहा है। 21st सेंचुरी के पहले 2 डिकेड्स में रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ इसी नजरिए से देखा जाता था। साल 2012 में एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि आने वाले 10 साल यानी कि ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव के लिहाज से ये स्ट्रेटेजिक रूप से अहम है। चाइना को एक ताकतवर देश बनाने के लिए न्यू एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए अपील की गई। गवर्नमेंट की 10 सालों की डेवलपमेंट प्लान का यह नतीजा निकला कि चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा। साल 2023 में ऐतिहासिक तौर पर चाइना पहली बार ग्लोबल ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट में जापान से आगे निकल गया। चाइना के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 1/4 हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। एक साल पहले के कंपैरिजन में 2023 में यह 77.6% बढ़कर 4.91 मिलियन व्हीकल्स तक पहुंच गया। ईयर 2018 में चाइना में लगभग 500 कंपनीज इस सेक्टर में काम कर रही थी, लेकिन अगले 5 सालों में लगभग 40 कंपनीज ही मैदान में बची रह गईं। और इसकी वजह थी बहुत ज्यादा कंपटीशन। इस कंपटीशन की वजह से चाइना को प्राइस वॉर से रूबरू होना पड़ा। चाइनीज न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने मार्च में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ऐसा डोमेस्टिक मार्केट में मांग की कमी और ओवर सप्लाई के कारण हुआ। इन्हीं 2 फैक्टर्स की वजह से चाइनीज कंपनीज ने दूसरे देशों की ओर देखना शुरू किया। चाइना के बाहर के ट्रेडिशनल कार मार्केट्स में इस नए इवेंट्स को लेकर पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला और अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने वार्न करते हुए लिखा कि ये कार बनाने वाले अमेरिकी कंपनीज के लिए बर्बादी की चेतावनी है। इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिलहाल अभी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर ली है। अब लिथियम आयन बैटरी की मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत से अधिक प्रोडक्शन का सीधा कनेक्शन लिथियम बैटरी से है। अगर एक चीज जरूरत से ज्यादा तैयार हो रही है तो ऐसा दूसरी चीज के साथ भी होता है। देखिए, लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ईयर 2017 से 2023 के बीच चाइना में लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन 111 से 940 गीगावाट आवर्स लगभग 9 गुना बढ़ गया। डोमेस्टिक लिथियम प्रोडक्शन का 2 गुना होना, दुनिया के मार्केट में चाइनीज रॉ मटेरियल्स की मांग का बढ़ना, ये दोनों घटनाएं एक ही वक्त में हुई। देश जरूरत से अधिक लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन कर रहा है। ईयर 2025 तक चाइना की LFP प्रोडक्शन क्षमता 5.75 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी, जबकि दुनिया की कुल मांग महज 2.67 मिलियन टन तक ही है। तो आप सोच कर देखिए चाइना जरूरत से कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और इससे हुआ ये कि 2023 में बैटरी सेल की कीमत में 50% की गिरावट देखी गई। इससे भी मार्केट में प्राइस वॉर जैसी कंडीशन पैदा हो गई। चलिए अब बात करते हैं फोटोवोल्टिक्स की। फोटोवोल्टिक्स को आम भाषा में सोलर पैनल कह सकते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू फोटोवोल्टिक्स के इस्तेमाल से सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है। चाइना में फोटोवोल्टिक्स बनाने की क्षमता 1000 गीगावाट्स तक पहुंचने जा रही है। इसकी तुलना में बाकी दुनिया में यह क्षमता अब भी 400 से 500 गीगावाट्स तक ही पहुंच पाई है। आप सोच कर देखिए चाइना कितना आगे है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर होकर रहेगा।
चाइनीज मीडिया हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि वहां जरूरत से अधिक फोटोवोल्टेक्स टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, अमेरिका के एक्शन लेने से पहले ही मैक्सिको ने चाइना से आने वाली स्टील पर टैरिफ लगा दिए थे। इसके अलावा ब्राजील, वियतनाम, भारत, ब्रिटेन, फिलीपींस और टर्की ने भी चाइनीज स्टील के एक्सपोर्ट पर जांच शुरू की है। अमेरिका में इलेक्शन से पहले ही दोनों ही कैंडिडेट चाइना के साथ व्यापारिक मतभेदों पर सख्त बयान दे रहे हैं। मार्च में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको में बन रही चाइनीज कारों पर 100% टैक्स लगाएंगे। बाइडेन भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं। यूरोप ने भी चाइना में इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल के साजो सामान, विंड टरबाइन और सोलर पैनल्स पर जांच शुरू कर दी है। और देखिए, इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इंडिया चाइना के लिए भविष्य में एक चुनौती बन सकती है। भारत ने भी चाइनीज सोलर पैनल पर 2022 में टैरिफ लगाए थे और 2023 में 40 चाइनीज फर्म्स की जांच भी शुरू की थी। दुनिया में पॉलिटिकल कंपटीशन के बढ़ने के कारण देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट इन ग्लोबल ट्रेड। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।